ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग खजूर इतवार में पवित्र सप्ताह में प्रवेश किए हैं और इस पवित्र सप्ताह के अंदर ही 3 दिन हम लोग त्रिदिवस चाहे त्रिदिवम कहते हैं, वो विशेष दिन होते हैं। ये 3 दिन वे हैं पवित्र बृहस्पतिवार, पवित्र शुक्रवार और पवित्र शनिवार। इन 3 दिनों में हम लोगों का कैथोलिक कलीसिया में विशेष धर्म विधि है और इसलिए आज मैं पवित्र बृहस्पतिवार के आधार में आप लोगों को कुछ वचन के आधार में मनन चिंतन के लिए कुछ ऐसे बातें बोलूँगा जो सबों के लिए, विश्वासियों के लिए कुछ प्रेरणादायक हो सके। हम लोग होली थर्सडे कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में इसको पवित्र बृहस्पतिवार कहते हैं। आज के पहला पाठ में हम लोग सुनते हैं निर्गमन ग्रंथ से 12 अध्याय से, और इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में इस्राएली लोगों के लिए कैसे पस्का पर्व मनाएंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। यह तुम्हारे लिए आदिमांस होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक मेमना तैयार रखेगा। ऐसे हम लोग सुनते हैं। यह है पस्का का मेमना, अर्थात जब ये घटना हुआ, ईश्वर के जरिए से उनको ये संदेश मिला कैसे वे पस्का पर्व मनाएंगे। वे मेमना, चाहे हम लोग अंग्रेजी में लैम्ब कहते हैं, लेकर उसको वध करेंगे और उसको दरवाज़ा में छिड़काएंगे, उसका लहू को। और ऐसा करने से जो स्वर्गदूत वहाँ मिस्र देश में आएंगे वे उस परिवार में प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात उस परिवार में मरण नहीं होगा, लेकिन वे पार हो जाएंगे। उस दरवाजे से चिन्ह देकर, लहू का चिन्ह देकर वे पार हो जाएंगे। ऐसी पहला बार का बात हुआ, उसके बारे में बखान है। तो यहाँ ईश्वर अपने दूतों को भेजते हैं और वे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, जो लोग का घर के दरवाजे में लहू छिटकाए हुआ नहीं रहता है, वहाँ मरण होता है, अर्थात स्वर्गदूतों के जरिए वे वध किए जाते हैं। तो ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है यहूदियों के लिए, कारण कि वे अनुभव किए कि इस ईश्वर के द्वारा ही वे कहेंगे मुक्ति पाए। और मेमना का भोज के बारे और बेखमीरी रोटी के बारे बखान किया गया है। तो ये है पस्का का, कहेंगे रीति के आधार में उनके लिए भोज, और इसलिए वे इसे करते हैं। और इनके लिए ये साल का पहला महीना होता है, आदि मास कहा गया है हिंदी अनुवाद में। तो फर्स्ट मंथ रिचुअल चाहे विधि के मुताबिक उनका पहला महीना होता है। वे लोग 2 रकम से महीना का हिसाब करते थे, एक तो रीति के आधार में अर्थात पवित्रता के आधार में, और दूसरे है प्रशासनिक हिसाब से, सिविल हिसाब से। ऐसे उनका गिनती था। तो हम लोग उतना विस्तीर्ण में नहीं जाएंगे, लेकिन समझने की बात है। निर्गमन ग्रंथ में यहूदियों का कहेंगे
लिबरेट होने चाहे छुटकारा होने का घटना वर्णन किया गया है। उसी चीज़ को संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम में जो चिट्ठियाँ उसे प्रकट करते हैं। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में क्या करो। यहाँ हम लोग पुराना विधान से हम लोग नया नियम के समय में आते हैं, जब यीशु ख्रिस्त वही पस्का पाठ को अपने जीवन में उसको कहेंगे अनुभव करते हैं और वे उसमें शामिल हो जाते हैं। यीशु ख्रिस्त का पस्का का पाठ है अलग अर्थ लेता है, लेकिन वही मुक्ति की बात में आधारित है। और यीशु ख्रिस्त का पस्का का भोजन के बारे में उनको ऐसी शिक्षा दिया गया है। हम लोग एक चीज़ कोई भी समाज में चाहे कोई भी ऐसे हम लोग अनुभव किया है, यदि बुजुर्ग लोग हम लोग जानते हैं कि वे कुछ दिनों में मर जाएंगे, तो वे कुछ सलाह देते हैं परिवार में चाहे अपने रिश्तेदारों को, और वो सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनको हम लोग मानते हैं, सुनते हैं। ऐसे ही कुछ यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी हुआ। जब वे अंतिम ब्यालू के लिए तैयार हो गए थे, वही पस्का पर्व मनाने के लिए, उसी वक्त उसी समय में वे महसूस करते हैं कि उनको शिक्षा के आधार में कुछ विशेष बात बोलना है। इसलिए वे क्या करते हैं, पिछली ब्यारी के समय में वे शिष्यों के पैर धोए और अपने को एक नंबर सेवक, एक नंबर मसीहा के रूप में उनके सामने में अपने को प्रस्तुत करते हैं। और वे पैर धोते हुए एक नमूना देते हैं और उनको कहते हैं, तुम लोग भी ऐसे ही करो। ऐसे उनको आज्ञा देते हैं, अर्थात प्रेम करने का हुक्म देते हैं और नम्रता के बारे शिक्षा देते हैं। वचन में कहा गया है, उन्होंने अपने मरने से पहले, अर्थात यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से नम्रता के बारे कहा, शत्रुओं में भी प्रेम करने को कहा, पापों की क्षमा के बारे कहा, एक दूसरे की सेवा करने को कहा, जीवन की रोटी के बारे कहा। हम लोग ये सब को सुनते हैं। वो कहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ और या मेरी यादगारी में करो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार हम लोग सुनते हैं। सुसमाचार है संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार। हम लोग 13 अध्याय में ये बात को सुनते हैं और इसमें अपने मृत्यु का कहेंगे उनको सूचना, चाहे उनके मन में चाहे हृदय में महसूस करने के बाद में वे शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि वे कैसे एक दूसरे के साथ में प्रेम से व्यवहार करें, नम्रता से व्यवहार करें। इसलिए पैर धोना एक विशेष घटना रह गया है, वॉशिंग ऑफ द फीट, और ये यीशु ख्रिस्त नमूना दिए और नमूना के जरिए से हमें कहते हैं, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है। ये है यीशु ख्रिस्त का वचन, शिक्षा प्रेम के बारे में। हम लोग बाइबल में चाहे हम लोग सुनते हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया में
लोगों को प्यार करना है, ईश्वर को प्रेम करना है और अपने पड़ोसियों को। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात होता है कि हुक्म यीशु ख्रिस्त शिष्यों को दिए और उसके साथ में सबों के लिए एक नमूना बन गया है। साथ ही इसी दिन में वे परम प्रसाद संस्कार को ठहराए, रोटी और दखरास लेकर, और उनका स्मरण में ये विधि को दोहराने के लिए कहे। वे जीवन की रोटी हैं और इसलिए इसको अनुष्ठान करने के साथ में शिष्यों को अधिकार दिए इसको करने के लिए, इसको अनुष्ठान करने के लिए, अर्थात मीसा बलिदान करने के लिए। हम लोग मीसा बलिदान को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं हमारे कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग के लिए आज पुण्य बृहस्पतिवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हम लोग यहूदी लोगों का पास्का पर्व को याद करते हुए हम लोग आज यीशु ख्रिस्त का जो पिछली ब्यारी का घटना है, लास्ट सपर कहते हैं, इस लास्ट सपर में जो शिक्षा दिए हैं एक दूसरे को प्यार करने के लिए, अपने को नम्रता करते हुए, इसको हम लोग ग्रहण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज के दिन में परम प्रसाद संस्कार को विशेष आदर और भक्ति के साथ में हम जुलूस लेते हैं, प्रोसेसन करते हैं और हम लोग उस आराधना करते हैं। हमारे लिए कहेंगे एक पुरोहितों का दिवस भी है, कारण कि पुरोहित लोग यूखरिस्ट से जुड़े हुए हैं, उनका संस्कार के जरिए से, पुरोहित संस्कार के जरिए। इसलिए हम आज इन घटनाओं को याद करते हुए हम लोग मनन चिंतन करेंगे और आज के धर्म विधि में भाग लेंगे और पुरोहितों के लिए, कलीसिया के लिए, संत पापा, बिशप स्वामी लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हमारे धर्म गुरु हैं विश्वास में, और उनकी अगुवाई से, उनके पूजन विधि से हम लोग धार्मिकता में आगे बढ़ते जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग त्रिदिवस का पहला दिन में हैं, पवित्र बृहस्पतिवार, और हम सब भक्तिभाव से आज के धर्म विधि में भाग लेंगे और प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे कि हम अपने धार्मिकता में, ख्रिस्तीय विश्वास में मजबूत होते जाएं और यीशु ख्रिस्त का आज्ञा जो है एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया है, इसको हम पूरा करने के लिए, चाहे इसको हम लोग इसके अनुसार चलने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं, इसमें हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहे, इसे हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज के इस दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।